दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने पहले न्यूजीलैंड की टीम की अच्छी खासी धुलाई की और उसके बाद में भारतीय गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड की टीम ने अपने घुटने टेक दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में खेले गए इस पहले टी20 मुकाबले में माहौल शुरू से ही शानदार बना हुआ था, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। नागपुर की पिच को देखते हुए यह फैसला बिल्कुल सही लग रहा था, क्योंकि यहां अक्सर बल्लेबाजों को शुरुआत में अच्छा उछाल और सही बाउंस मिलता है, जिसके बाद भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। सामने न्यूजीलैंड की टीम थी, जिनके पास मैट हेनरी, लोकी फर्गुसन और एडम मिल्न जैसे तेज गेंदबाज मौजूद थे। पहला ओवर मैट हेनरी ने डाला और उन्होंने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की। अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर में ज्यादा जोखिम नहीं लिया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। संजू सैमसन भी क्रीज पर टिककर खेलने के इरादे से आए थे। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। एडम मिल्न की एक हल्की सी छोटी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर कवर की दिशा में एक और चौका आया। दर्शकों में जोश भर गया और भारत की रणगति धीरे धीरे बढ़ने लगी। वही तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए। लोकी फर्गुसन की तेज रफ्तार गेंद पर उन्होंने बैकफुट से शानदार कट शॉट खेला, जो सीधा बाउंड्री के बाहर चला गया। संजू काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे थे और हर गेंदबाज को पढ़कर खेल रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर पर शांति से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल निकालते रहे, जिसके बाद चौथे ओवर तक भारत बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद रन रोकने के लिए कप्तान खुद मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन स्पिन आते ही अभिषेक शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाकर सेंटनर का स्वागत किया। यह छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से गया और साफ दिख रहा था कि अभिषेक आज बड़ी पारी खेलने के मूड में है। पांचवें ओवर में संजू सैमसन ने आक्रामक रूप अपनाया। उन्होंने मेट हेनरी की गेंद पर सीधा ड्राइव खेलते हुए चौका लगाया और फिर अगली गेंद पर फाइन लेग की ओर एक और बाउंड्री आई। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर तेजी से 50 रन के पार पहुंच गया। पावर प्ले में भारतीय टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, जहां छठे ओवर के बाद न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी में बदलाव किया और डेरियल मिचेल को गेंद थमाई गई। डेरियल मिचेल ने अपनी मीडियम पेस से बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शानदार टाइमिंग दिखाते हुए चौका जड़ दिया। इस समय दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी समझ देखने को मिल रही थी। सातवें ओवर में ईश सोडी को गेंदबाजी में लाया गया। संजू सैमसन ने स्पिन के खिलाफ आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की और एक शानदार चौका निकाला। हालांकि इसी ओवर में न्यूजीलैंड को विकेट का आधा मौका मिला, लेकिन फील्डर से कैच छूट गया और संजू को जीवनदान मिला। वही आठवें ओवर में आखिरकार न्यूजीलैंड को पहली सफलता मिल गई। लोकी फर्गुसन गेंदबाजी पर आए और उन्होंने एक तेज बाउंसर फेंकी। संजू सैमसन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। संजू सैमसन 37 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई थी। विकेट गिरते ही स्टेडियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान में आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। दर्शकों को उनसे काफी उम्मीदें थीं, क्योंकि सूर्या अपने अनोखे शॉट्स और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम ने तुरंत दबाव बनाना शुरू कर दिया। ईश सोडी और मिचेल सेंटनर ने लगातार टाइट लाइन पर गेंदबाजी की। 9वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी का जलवा जारी रखा। उन्होंने मिचेल सेंटनर की गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक बेहद शानदार था और पूरी तरह से नियंत्रण में खेला गया था। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव संघर्ष करते दिखे। वह अपनी लय में नहीं आ पा रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। माइकल ब्रेसवेल और डेरियल मिचेल ने भी बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी की और रणगति को काबू में रखा, जिसके बाद 10वें ओवर में भारत को दूसरा झटका लगा। इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे ईश सोडी। सूर्या ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न ले गई और बल्ले का सही संपर्क नहीं बन पाया। गेंद हवा में गई और फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। ईश सोडी को इस विकेट के साथ बड़ी सफलता मिली।
अब 10 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 98 रन बना लिए थे और 2 विकेट गंवा दिए थे। इस समय क्रीज पर अभिषेक शर्मा 52 रन बनाकर नाबाद मौजूद थे और उनके साथ श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए थे। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर आते ही खुद को सेट करने की कोशिश की और कुछ गेंदें संभल कर खेली। 10 ओवर के बाद जैसे ही भारतीय पारी आगे बढ़ी, साफ नजर आने लगा कि अब इंडिया बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा चुकी है। जिसके बाद 11वें ओवर की शुरुआत मैट हेनरी ने की, लेकिन अभिषेक शर्मा ने बिना किसी झिझक के इस ओवर में आक्रामक रुख अपनाया। पहली ही गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड की ओर शानदार चौका जड़ दिया और अगली गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा छक्का लगा दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। 12वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। एडम मिल्न की तेज गेंदों को उन्होंने बड़ी आसानी से खेला और कवर ड्राइव के जरिए लगातार 2 चौके लगाए। श्रेयस की बल्लेबाजी में वही पुराना क्लास नजर आ रहा था, जहां वह गैप ढूंढकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। अभिषेक शर्मा दूसरे छोर से लगातार बड़े शॉट खेलते रहे और रन गति को और तेज कर दिया। 13वें ओवर में न्यूजीलैंड ने स्पिन का सहारा लिया और मिचेल सेंटनर को गेंद सौंपी, लेकिन यहां भी भारतीय बल्लेबाजों ने कोई राहत नहीं दी। अभिषेक शर्मा ने सेंटनर की गेंद पर आगे बढ़कर शानदार छक्का लगाया, जबकि श्रेयस अय्यर ने उसी ओवर में स्वीप शॉट के जरिए चौका जड़ दिया। इस ओवर के बाद भारत का स्कोर तेजी से 150 रन के करीब पहुंच चुका था और न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी। वहीं 14वें ओवर में लोकी फर्गुसन की रफ्तार भी भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेअसर नजर आई। अभिषेक शर्मा ने पुल शॉट और कट शॉट से लगातार बाउंड्री निकाली। इसी ओवर में उन्होंने अपना शतक पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिए। फैंस को अब अभिषेक शर्मा के शतक का इंतजार था, जिसके बाद 15वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया। वहीं फिर 16वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने आखिरकार अपना शतक पूरा कर लिया। यह शतक उन्होंने एक दमदार छक्के के साथ पूरा किया, जो सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरा। यह शतक सिर्फ रन बनाने का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आक्रामकता का शानदार उदाहरण था। अभिषेक इस समय पूरी तरह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। 17वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने आखिरकार न्यूजीलैंड को बड़ी राहत दिलाई। अभिषेक शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आगे बढ़े, लेकिन गेंद ज्यादा घूम गई और बल्ले का सही संपर्क नहीं हो पाया। गेंद सीधा फील्डर के हाथों में चली गई और अभिषेक शर्मा एक 107 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे। उम्मीद थी कि वह भी आते ही बड़े शॉट खेलेंगे, लेकिन मिचेल सेंटनर ने यहां भी कमाल कर दिया। शिवम दुबे ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और सिर्फ 12 रन बनाकर सेंटनर की ही गेंद पर आउट हो गए। इस विकेट के साथ न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन तब तक भारत बहुत आगे निकल चुका था। 18वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर कमान संभाली। उन्होंने मेट हेनरी की गेंदों पर शानदार टाइमिंग के साथ चौके और छक्के लगाए। दूसरी तरफ अक्षर पटेल क्रीज पर आए और उन्होंने बिना जोखिम लिए स्ट्राइक रोटेट करने का काम किया। 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। लोकी फर्गुसन और एडम मिल्न की तेज गेंदों पर भी श्रेयस अय्यर ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने इस ओवर में लगातार बाउंड्री लगाई और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। 20वें और आखिरी ओवर में भी भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रमण जारी रखा। श्रेयस अय्यर ने एक छक्का और एक चौका लगाया, जबकि अक्षर पटेल ने भी आखिरी ओवर में एक बाउंड्री निकालकर टीम का स्कोर और ऊपर पहुंचाया। इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए थे। श्रेयस अय्यर 52 रन बनाकर नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर ने 2 अहम विकेट जरूर निकाले, लेकिन बाकी गेंदबाजों की जमकर धुलाई हुई। अब न्यूजीलैंड की टीम को जीत के लिए 230 रन का विशाल लक्ष्य हासिल करना था, जिसके बाद 230 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम के लिए पारी की शुरुआत फिन एलन और डेवोन कॉनवे ने की। वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह ने संभाली। बुमराह ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और पहली ही गेंद पर सटीक लाइन लेंथ से दबाव बनाया। पहले ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, लेकिन आखिरी गेंद पर फिन एलन ने एक चौका निकालकर संकेत दे दिया कि न्यूजीलैंड आक्रामक रवैया अपनाने वाली है। दूसरा ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए। इस ओवर में डेवोन कॉनवे ने 2 शानदार चौके लगाए, एक कवर के ऊपर से और दूसरा फाइन लेग की दिशा में। न्यूजीलैंड ने पावर प्ले में तेजी से रन बटोरने की कोशिश शुरू कर दी थी। वहीं फिर तीसरे ओवर में फिर से बुमराह आए और इस बार उन्होंने फिन एलन को चकमा दे दिया। एक तेज इन स्विंग गेंद पर फिन एलन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद
बल्ले का किनारा लेकर हवा में चली गई और फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। न्यूजीलैंड को पहला झटका जल्दी लग गया। चौथे ओवर में रचिन रविंद्र क्रीज पर आए और आते ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी शुरू की। हार्दिक पांड्या के इस ओवर में रचिन ने एक छक्का और एक चौका लगाया, जिससे रन गति तेज हो गई। डेवोन कॉनवे भी दूसरे छोर से स्ट्राइक रोटेट करते रहे। पांचवें ओवर में अर्शदीप सिंह को एक चौका जरूर पड़ा, लेकिन उन्होंने लाइन नहीं छोड़ी। वही छठे ओवर में भारत ने स्पिन का सहारा लिया और वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। वरुण ने आते ही अपनी मिस्ट्री गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी ओवर में डेवोन कॉनवे गलत शॉट खेल बैठे और गेंद सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। न्यूजीलैंड का दूसरा विकेट गिर गया, जिसके बाद 7वें ओवर में मार्क चैपमैन बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन यहां भी वरुण चक्रवर्ती का जादू चला। चैपमैन ज्यादा देर टिक नहीं सके और एक गुगली को समझ नहीं पाए। गेंद बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप से जा टकराई। न्यूजीलैंड पर दबाव बढ़ता चला गया। अब 8वें ओवर में रचिन रविंद्र ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंदों पर शानदार फुटवर्क दिखाया और एक छक्का जड़ दिया। इस ओवर में न्यूजीलैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन 9वें ओवर में हर्षित राणा ने अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। रन गति थोड़ी धीमी हो गई। इस तरह से 10वें ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 85 रन हो चुका था और मुकाबला अभी खुला हुआ था। लेकिन इस समय न्यूजीलैंड को जीत के लिए काफी रन बनाने थे। जिसके बाद 11वें ओवर में डेरियल मिचेल क्रीज पर आए और आते ही बड़े शॉट खेलने लगे। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। दूसरी तरफ रचिन रविंद्र लगातार रन बनाते रहे। जिसके बाद 12वां ओवर शांत देखने को मिला। वरुण चक्रवर्ती ने बल्लेबाजों को हाथ खोलने का ज्यादा कोई मौका नहीं दिया, लेकिन फिर 13वें ओवर में रचिन रविंद्र ने अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक उन्होंने बेहद समझदारी से खेला था। 14वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई और उन्होंने डेरियल मिचेल को एक तेज यॉर्कर से चौंका दिया, लेकिन मिचेल ने किसी तरह गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 15वें ओवर में कुलदीप यादव को विकेट मिला, जहां डेरियल मिचेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। न्यूजीलैंड की उम्मीदों को यहां बड़ा झटका लगा। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने एक और विकेट निकालते हुए रचिन रविंद्र को आउट कर दिया। रचिन ने शानदार पारी खेली, लेकिन बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच दे बैठे। 17वें ओवर में जिमी नीशम ने फिर से आक्रमण किया और हर्षित राणा की गेंदों पर 2 छक्के लगाए। जिसके बाद 18वें ओवर में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रन गति पर ब्रेक लगा दिया और इसी ओवर में उन्होंने माइकल ब्रेसवेल को आउट कर दिया। यह विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 19वें ओवर में न्यूजीलैंड ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन जरूरी रन रेट बहुत ज्यादा हो चुका था। 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ सीमित रन ही दिए। इस तरह से 20 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 198 रन ही बना पाई और भारत ने यह मुकाबला 31 रन से अपने नाम कर लिया। जहां भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने झटके, वहीं रचिन रविंद्र और डेरियल मिचेल की पारियां भी न्यूजीलैंड को जीत तक नहीं पहुंचा सकी। और अब इसी जीत के साथ में भारत की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस शानदार और ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।